हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 6 हम करेंगे और हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कि हम आइडिया कहाँ से लेते हैं कि एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। वी ऑल नो कि देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री के ही ज़्यादातर क्वेश्चन अभी हमारे पास आ रहे हैं बार बार। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसमें से किसको पुट करें। तो एक बार हम मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या हमारे लिए बेटर रहेगा। देखिए थोड़ा सा जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होती है। एक बार आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर खुद ट्राई करेंगे और रिवीजन हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज़ अपने आप आने लग जाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है डिफ्रेंशिएशन पर आपकी फुल पकड़ होना, सारे फॉर्मूलाज लर्न होना। अब देखिए अगर हम कॉस को टी पुट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉस एक्स को टी पुट करते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा डी टी। तो ये तो टी का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ साइन 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है और ये 1 बार है, तो हम 3 में से 1 को अलग कर लेंगे। समझ रहे मेरी बात को कि साइन क्यूब को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इस साइन एक्स को हम डी एक्स के साथ मर्ज कर देंगे और बच गया साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का क्या करें, तो भैया साइन स्क्वायर हमारा कॉस में बदल जाएगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे लिए कॉस एक्स को पुट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा और बेहतर ही यही रहेगा, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to it. Okay, it will be minus sin x dx is equal to dt. ये हमारा फर्स्ट वन, ये हमने इसको सेकंड कर दिया और ये इसको थर्ड कर दिया नेमिंग। एंड वी कंसिडर आई अगेन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब हम इस टर्म को थोड़ा सा अरेंज करते हैं कि हम इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब आप फिर कहेंगे जी कि हमने ब्रेक क्यों किया। ब्रेक हमने इसीलिए किया कि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, कॉस एक्स को हम टी पुट कर सकते हैं तो ये तो पावर में बदल जाएगा। ओके, लेकिन साइन एक्स डी एक्स के साथ आप चाहें आप सेपरेट ना करें तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगी डी टी बाई माइनस साइन एक्स। आप उससे कर लीजिए, वो और भी आपको ईजी रहेगा। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है अलग अलग मेथड्स में, तो वो क्या करें कि डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय माइनस साइन एक्स। ओके, तो हम इसको थर्ड नेम कर देते हैं बजाय इसके। ओके, नाउ कम टू आई। अब हम इसको आई को यहाँ पर मैं फिर से नोट डाउन कर रही हूँ। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हमें गिवन है इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ओके, साइन क्यूब को तो एज इट इज़ रहने देंगे। कॉस स्क्वेयर, कॉस एक्स को मैंने क्या रखा था अभी ऊपर, टी रखा था, तो ये हमारा बन जाएगा टी स्क्वेयर और डी एक्स हमारा हो जाएगा डी टी बाय माइनस साइन एक्स। अब इस साइन एक्स से ये एक साइन एक्स कट कर यहाँ पावर 2 रह जाती है हमारे पास, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स टी स्क्वेयर डी टी। अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इस एक्स को एज ए कांस्टेंट ले सकते हो, क्योंकि देखो हमने लास्ट में वीडियोस में हमने पढ़ा है कि टी वेरिएबल है तो इंटेग्रल भी विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, तो हम एक्स को कांस्टेंट ले लेते हैं। बट यहाँ एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स इज आवर गिवन वेरिएबल। तो यहाँ इसे भी हमने टी में बदलना है। किसकी हेल्प से, हमने रखा था कॉस एक्स को टी और ये साइन है, तो क्या साइन कॉस में नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल बदला जा सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम 10th क्लास कि साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। अंडरस्टैंड। तो इस टर्म को हम क्या कर देते हैं,
1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू टी स्क्वेयर डी टी। कॉस एक्स को हमने क्या रखा है, टी रखा है, माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वेयर, बाहर भी टी स्क्वेयर डी टी। एल्जेब्रिक बन गया, माइनस बाहर, टी स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वेयर, माइनस टी स्क्वेयर को टी स्क्वेयर से करेंगे टी इज टू पावर 4, दोनों पर ब्रैकेट लगाकर डी टी, और सेपरेट कर देंगे अब हम इंटेग्रल को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर डी टी एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टू पावर 4 डी टी, एंड दीज आर वेरी easy integrations now. Minus t cube by 3 plus t is to power 5 by 5 plus c, और t हमारा क्या था यहाँ cos x, इसे रिप्लेस कर देंगे, माइनस cos क्यूब x बाय 3 प्लस cos 5x बाय 5 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको एक बार फिर कराती हूँ कि ये हमारा है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ना तो यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग पाएगी हमारी, क्योंकि इसकी अलग होती है, कॉस स्क्वेयर की अलग होती है, और वो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट वे मेथड। हम कॉस एक्स को टी पुट करते हैं, माइनस साइन एक्स डी टी। आफ्टर दिस हमने यहाँ डी एक्स को रखा और ये बन गया डी टी बाय माइनस साइन एक्स। ओके, अब हम आई पर आते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स टी स्क्वेयर डी टी बाई माइनस साइन कैंसिल हो गया, साइन स्क्वेयर को हमने 1 माइनस को स्क्वेयर में बदला, बाकी टर्म एज इट इज चल रही है साथ साथ, आप देखिए ये हो गया टी स्क्वेयर, सॉल्व किया, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया हमारा, और उसको हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ we will do second part of example number 6, and its statement is I is equal to integrate sin x by sin x plus a dx। अब देखिए, अब वही हमारी जो शुरू में हमने बात डिस्कस की थी वो तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। मैंने कहा था कि एक आपको फंक्शन मिलेगा, एक डेरिवेटिव मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, तो हम क्या करें। अगर ये टर्म बाय चांस हमारी ऊपर होती तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते थे यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और हम टर्म सेपरेट करके इजीली इंटीग्रेट कर लेते, बट ऐसा नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम फैक्टर है। हम इसी को टी पुट करते, पुट x प्लस ए इज इक्वल टू टी, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ये क्या बन जाएगा, dx a का 0 इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो x प्लस ए के प्लेस पे तो हम t रख देंगे, ऊपर x है तो x के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, t, a उधर चला जाएगा माइनस ए। इन सब वैल्यूज़ को जब हम यहाँ रखेंगे i में, फिर देखिए मैं कैसे रख रही हूँ, साइन, देखिए पूरा इंटेग्रल हमने t में कन्वर्ट करना है, तो x को अब हम नहीं रख सकते यहाँ पर, तो x के प्लेस पर आ जाएगा t माइनस ए। ओके, और ये बन जाएगा साइन टी, और dx की वैल्यू आ रही है dt। अभी भी हमारा ऊपर नीचे साइन है, बट नाउ हेयर वी कैन अप्लाई आइडेंटिटी ऑफ साइन a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a मल्टीप्लाइड बाय साइन b। अंडरस्टैंड, ट्रिग्नोमेट्री देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास मैथ्स को +2 में करने के लिए, तो +1 की ट्रिग्नोमेट्री पर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा साइन ए यानी साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी, और अब हम इसे सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, साइन टी कॉस ए को साइन टी से डिवाइड करेंगे तो साइन, देखिए कुछ बच्चों को ये इसमें भी दिक्कत आती है कि जिनका थोड़ा 10th तक बेस कमज़ोर होता है उन्हें ये काटना भी नहीं आता ऊपर नीचे, हम कैसे फैक्टर कैंसिल कर रहे हैं। तो ये टर्म भी इसके नीचे आएगी, ओके, ये टर्म के नीचे भी साइन टी आएगा, ये टर्म के नीचे भी साइन टी सेपरेटली आएगा, तो ये बन जाएगा साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस ए
और ये हमारा बन जाएगा cos t बाय साइन t, यानी कोटेंजेंट t इंटू साइन a dt। अब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारा जो इंटेग्रल है वो cos a, देखिए ये बना cos a dt और माइनस cot t इंटू साइन a dt। अब इंटेग्रल के अंदर dt के t के अलावा जो भी टर्म है दैट इज कांस्टेंट, तो यहाँ हम cos a को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, और यहाँ हम साइन a को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट t dt। क्लियर? तो अब ये आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा हमारा cos a इंटू टी माइनस साइन a, और कोटेंजेंट का इंटेग्रल हमने कल ही किया है लास्ट वीडियो में, आई मीन टू से कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया था वो हमने कोटेंजेंट का ही इंटेग्रल किया था साइन 10, और कोटेंजेंट का हमारा जो इंटेग्रल आया था वो आया था लॉग ऑफ साइन मॉडुलस साइन टी। ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ साइन टी प्लस सी। टी को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे? एक्स प्लस ए से। तो ये हो जाएगा cos a इंटू एक्स प्लस ए एंड माइनस साइन a, थोड़ा स्पेस यहाँ कम रह गया, मैं सोच रही थी इसी पेज पर ये फिनिश हो जाए, लॉग साइन ऑफ एक्स प्लस ए मॉडुलस प्लस सी। समझ आया आपको? अगर ये चीज़ ऊपर होती, साइन एक्स प्लस से हमारा न्यूमरेटर में होता, तो हम एक्सपेंड इजीली कर सकते थे। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे कि नीचे कंबाइंड टर्म होगी, ऊपर सिंगल होगी, तो इस तरह की टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सेकंड पार्ट था, एंड नाउ वी विल डू लास्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज 7.2, और एक्सरसाइज का भी ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 3, इंटीग्रेट। दिस इज 1/1 प्लस टेंजेंट। जब भी टेंजेंट वगैरह आपको मिले तो इट्स बेटर कि आप उसे साइन कॉस में ब्रेक कर लें, क्योंकि देखिए 1/1 प्लस टेंजेंट की कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, तो हम उसे कैसे ब्रेक करेंगे? तो 1/1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स dx। एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स यहाँ चला जाएगा और ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। क्लियर? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यहाँ अब हम थोड़ा देखेंगे इसको कि वी डिवाइड इट बाय 2, स्पेशल क्वेश्चन है ये, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ओके, अब अगर हम इस 2 cos x को cos x प्लस cos x लिख लें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई भी नहीं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, हमारी टर्म ने एज इट इज़ रह जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 2 cos x को अगर मैं cos x प्लस cos x लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क कभी नहीं पड़ना, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, ये 2 टर्म का एडिशन है, ये 2 टर्म का एडिशन है, तो ऐसे हम ऐसे काट नहीं सकते हैं इसको। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली टर्म में न्यूमरेटर में साइन एक्स को हम जोड़ते हैं, और सॉरी ये माइनस आएगा, और साइन एक्स को माइनस कर देते हैं, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स साथ में dx। ओके, आगे चलते हैं। अब हम क्या करें, एक cos x और साइन x का पेयर एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और cos x माइनस साइन x का पेयर न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। एडिशन म्यूट करती है, एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, cos x प्लस साइन x और प्लस cos x माइनस साइन x एंड डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x dx। ऊपर अगर वैसे तो 4 टर्म है, लेकिन हमने उन्हें 2-2 के पेयर में कर दिया है, तो ये प्लस का साइन होने से 2 टर्म्स हैं और एक सिंगल टर्म नीचे है, तो हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे डिवीज़न में।
इट विल बी 1/2 इंटीग्रेशन के साइन के अंडर ही cos x प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स एंड cos x प्लस साइन एक्स dx। अब आप ये देखिए कि cos x प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, अब हम इसको काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि जो एडिशन ऊपर आएगा वही एडिशन हमारा नीचे आएगा। अगर ये 3 है ये 4 है तो 7 ऊपर आएगा 7 नीचे, तो ये काट कर 1 आ जाएगा। यहाँ ऐसे नहीं कटेगा कि भैया cos से cos और sin से sin आप काट। क्लियर? तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x plus sin x dx. We separate the integrals. It will be 1/2 integration of 1 dx. देखिए 1/2 is multiplied with both terms here. तो यहाँ भी हम इसको ले जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x dx. ओके, इसका तो इंटेग्रल हमें पता है इजीली क्या बन जाता है, x बन जाता है। और ये फिर से वही अगर आप देखें तो देखिए cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव होता है प्लस cos x। तो हम अगर डिनोमिनेटर को t या z पुट करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा dt या dz आ जाएगा। अभी मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और बताऊंगी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, बट वो हमारी NCERT में मेंशन नहीं है। पुट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ये क्या बन जाएगा, माइनस sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। और थोड़ा इसको रिफाइन करें तो ये बन जाता है cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे और ये जो इंटेग्रल i हमारा चल रहा था वो क्या बन जाएगा 1 dx प्लस 1/2, ये जो कंप्लीट टर्म है ऊपर तो dt और नीचे ये देखिए cos x प्लस sin x हो जाएगा t। और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसको 1 को तो हम x इज टू पावर 0 भी कर सकते हैं और t इज टू पावर 0 भी, तो यहाँ dx से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/t dt। ओके, नाउ वी इंटीग्रेट 1/2, 1 यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये इंटेग्रल बनेगा x, 1/2 ये t विद रिस्पेक्ट टू t है log mod t प्लस t को हम चेंज करेंगे, t हमारा क्या है cos x प्लस sin x, तो ये बन जाएगा x/2 प्लस 1/2 log mod ऑफ cos x प्लस sin x बाय 2 प्लस c। अब ये मैं आपको बता रही थी कि एक और आइडेंटिटी, तो ये जो क्वेश्चन है हम इसे एक बार फिर देखते हैं, या इससे भी इजी हम बल्कि कोटेंजेंट को हम एक बार फिर से देखते हैं। कोटेंजेंट ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा cos x बाय sin x dx। क्लियर? तो ये देखिए जब हम इसको हमने जो लास्ट उसमें किया था तो हमने sin x को z रखा या t रखा था, तो हमारा जो है cos x dx क्या आ गया था dz, और ये हमारा बन गया था dz बाय z, यानी 1/z dz मीन्स log mod। आप कहेंगे भी आप इसको फिर रिपीट क्यों कर रहे हो, तो फिर रिपीट मैं यूँ कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दें इसी क्वेश्चन को। तो अगर हम डिनोमिनेटर को fx लेते हैं और ऊपर उसी का डेरिवेटिव f डैश x है, इस टाइप में हमें कोई फंक्शन मिलता है तो विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग हम इसे डायरेक्ट log ऑफ मोड ऑफ fx प्लस c यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे हमारा अगर फंक्शन है तो वी कैन इंटीग्रेट डायरेक्टली। जो 6th एग्जाम्पल में रिजल्ट आया है, अब मैं उसको इसी से लेती हूँ। ये है cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x dx।
अभी आपका 1 नंबर में 2 नंबर में आ रहा है, या आपको कहीं डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ रहा है, कोई लेंथी क्वेश्चन है, अभी आप आगे जब इंटीग्रेशन करेंगे एक एक क्वेश्चन के कई पार्ट्स, एक इंटेग्रल में 3-3 4-4 इंटेग्रल आएंगे, तो वहाँ आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन इजीली सी कि कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, यानी ये एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स टाइप का इंटीग्रल हो गया, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसे नोट कर लें। एनसीईआरटी की बुक में तो ये मेंशन नहीं है, बट ये बड़ा यूज़ होता है। अगर कोई बच्चा एलिमेंट्स की बुक में से, आर.डी. शर्मा की बुक में से क्वेश्चन कर रहा है, तो वहाँ आप सर्टेनली इन आइडेंटिटी को देखेंगे और वो वहाँ पर यूज़ भी होगी। और इसी तरह की एक और आपकी आइडेंटिटी आ जाती है, दैट एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स होल इज टू पावर एन डी एक्स। तो ये भी देखिए क्या मतलब है कि किसी फंक्शन की पावर दे रखी है और उसी के साथ उसकी डिफरेंशिएशन भी दे रखी है, तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बन जाती है, एफ एक्स की पावर यानी फंक्शन की पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। हमें इन नोटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नोटेशन भाई एफ एक्स का क्या मतलब है, एनी फंक्शन, एफ डैश एक्स का क्या मतलब है, उसकी डिफरेंशिएशन। इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास है साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो मैं साइन एक्स को क्या पुट करूँगी, जेड, कॉस एक्स डी एक्स क्या आएगा, डी जेड, और ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, जेड इज़ टू पावर 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी जेड। ओके, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, जेड की पावर 4/4, जेड का मतलब साइन 4x/4 प्लस सी। ओके, इसी को हम अपने इस अबव मेंशन्ड आइडेंटिटी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें दिख रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स एक फंक्शन हो गया। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा एफ एक्स है वो तो साइन एक्स है, और जो एफ डैश एक्स है वो हमारा कॉस एक्स है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एफ एक्स की पावर 3 इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके, तो ये बन गया एफ एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, और एफ एक्स हमारा क्या है, साइन, तो साइन 4x/4 प्लस सी। तो सब्स्टिट्यूशन से भी वही आंसर हमें मिल रहा है और विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हमें वही आंसर मिल रहा है। तो ये दो आइडेंटिटीज़ आप नोट ज़रूर कर लें, समझें। जिन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, मैथ्स में आगे जाना है, जिन बच्चों को अपना भाई देखिए +2 में पासिंग मार्क्स लेने हैं या बस पास करना है, आगे किसी कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं करनी, तो उनके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जिन बच्चों को कंपटीशन लेवल पे जाना है, उन्हें इस तरह के छोटे छोटे आइडेंटिटीज़, ये फॉर्मूले भी आने चाहिए। तो ये आज के इस लेक्चर में हमारे एक्सरसाइज 7.2 के ऑल एग्जाम्पल्स कवर हो जाते हैं। आप तब तक एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।